रहे हैं, अगर आप गौर से सुन नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, तो बिलीव करिए आप समझ नहीं रहे हैं, बहस कुछ भी कर लीजिए। अगर आप गौर से देख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो आप समझ नहीं रहे हैं, बाकी आप बहस कुछ भी कर दीजिए। सही बात है कि नहीं? कनेक्ट हो रहा है मेरी बात? बाकी तो आप खाली अहंकार में हमको समझ में आ गया, अभी पूछ देंगे उसमें। हम भी इस दौर से गुजरे, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने खुद पे बहुत मेहनत किया कि मैं समझ गया कि ये दोनों चीज़ें मेरे लिए खतरनाक है, इसीलिए मैं किसी चीज़ को बहुत गौर से सुनता हूँ। कितने लोगों ने देखा कि आदत मेरे अंदर डेवलप होगी और सामने वाले को पूरा बोलने देता हूँ, पहले बोलो, फिर देखता हूँ कि वो कहना क्या चाहता है, उसके शब्द कहाँ का लड़खड़ा रहा है, और क्या ऐसी चीज़ जो छुपा रहा है, वो सब बोल जाएगा बिना आपको कहने की जरूरत ही नहीं है कि तुमने ये बोला कि नहीं बोला। वो आप खुद ही उसके शब्द, उसकी लैंग्वेज सब बोल देगा साफ साफ। कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल ही नहीं सकता, वो कितना चिल्ला रहा हो, झूठ बोल ही नहीं सकता। मेरा दावा है अगर सुनने वाला सही है तो बोलने वाला झूठ आपसे बोल नहीं सकता। आपको सुनने आता है कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये सीखने का विषय है। आइए हम लोग बात करते हैं बिजनेस क्या है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हमारे जिंदगी में इतनी मेहनत करने के बाद भी धन के लिए संघर्ष क्यों है? क्यों धन के लिए संघर्ष क्यों है? ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं? आपकी जिंदगी में बनता है कि नहीं? सही क्वेश्चन है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है कि तकदीर खराब लिखा गया है? लोग बोलते हैं ना तकदीर खराब लिखा गया। कुछ लोग क्या बोलते हैं? समय नहीं चल रहा है, ग्रह नक्षत्र नाच रहा है। हाँ? अच्छा, समय सही हो जाएगा तो करोड़पति बन जाएंगे? क्वेश्चन तो ये भी है भाई। चलिए हम आपका सही समय कर देते हैं, सही समय कर दिए तो क्या आपको लगता है आप करोड़पति बन जाएंगे? भाई आप स्कूल के मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, आपका समय सही हो गया तो आपको क्या लगता है आपकी तनख्वाह 1 करोड़ हो जाएगी? हाँ, 10 लाख हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी? तो गरीबी का समय से क्या लेना देना? सही समय से क्या लेना देना? कितनी दकियानुसी बात है। और इसके नाम पे और पैसा लुटवा दोगे, बर्बाद हो जाओगे। सही बात है कि नहीं? एकदम कॉमन सेंस की बात है कि भाई ऐसा तो है नहीं, मान लीजिए आप बढ़ईगिरी का काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं आपका सही समय हो गया तो आपको लाखों रुपए मिलने लगेंगे। अरे यार तुम क्या कर काम पे जा रहे हो, तुम्हारा समय सही हो गया, ये लो लाख रुपया। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं ना होगा। आप अकाउंटेंट हैं तो ऐसा तो नहीं आपका सही समय हो गया, आप मेरा अकाउंट मैनेज किया, हमने कहा ये लो 50,000 रुपये मेरे तरफ से। ऐसा होगा क्या? तो सही समय क्या होता है? क्या आप इस मिथक को तोड़ने के लिए तैयार हैं तो ये वीडियो आपके लिए काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आप बुद्धिमान हैं, अपने घर के रहिए, जहां है अपना भोगे रहेंगे। सही समय ना आएगा न जाएगा। जो भी सही है अभी सही है, अगर अभी सही नहीं है तो कभी सही नहीं हो सकता। सिंपल सी चीज है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारी लाइफ में धन को लेकर के इतना संघर्ष क्यों है? सिंपल सी चीज है कि हमको धन के बारे में बचपन से बताया ही नहीं गया। धन के बारे में बचपन से सिखाया ही नहीं गया है। सही बात है, सिर्फ बताया गया है। क्या बताया गया है? कि खूब पढ़ोगे, मेहनत करोगे, नौकरी करोगे, काम करोगे तो पैसा आएगा। सिर्फ ये बताया गया है, सिखाया गया है कहीं? सिर्फ बताया गया है ना। तो बताई गई चीजें आपको जिंदगी में ज्यादा काम देती हैं कि सीखी गई चीजें काम देती हैं? सही बात है। अब बचपन से बच्चे को सिर्फ बताया जा रहा है कि सिखाया जा रहा है? बताया जा रहा है ना। अब देखेंगे ऋतिक रोशन जो है बचपन से ही पिक्चर में आ चुका था, तो उसको एक्टिंग सिखाया गया, सुपरस्टार तो बनेगा ही, तो करोड़पति बनेगा ही। शाहरुख खान का लड़का भी 10-15 साल पहले पिक्चर में आ चुका था, छोटे ही से रोल में आया, तो सीखेगा ही अमीर बनना, एक्टर बनना। आप क्या सीखेंगे? वकील कैसे बना जाए? क्या क्या सीखेंगे आप? मास्टर कैसे बना जाए?
डॉक्टर कैसे बना जाए, आईएएस कैसे बना जाए, आप सीखेंगे क्या, इंपॉर्टेंट तो ये है। कनेक्ट हो रहा है कि नहीं मेरी बात? और आप, मजेदार बात है कि पढ़ते भी वही हैं जो पढ़ाया जाता है, पढ़ते भी वही है जो पढ़ाया जाता है। मतलब खुद से पढ़ने का कोई शौक नहीं है। तो जब लोग आपको पढ़ा ही रहे हैं तो पढ़ लोगे तो फिर क्या होगा, पढ़े रहे हैं ना। लोग ना बोलते हमको मत पढ़ाइए, अरे हम तुमको पढ़ा दिया गया, वो क्या पढ़ाएंगे तुमको, है ना। आप चाहे जितनी बुद्धि लगा लेंगे, इंसान चाहे जितनी बुद्धि लगा ले, चाहे जितना खोपड़ी लगा ले, वो गर्त में जाने से नहीं बच सकता, तो नहीं बच सकता। क्यों? उसकी खोपड़ी, उसके अहंकार और उसके मिडिल क्लास के लिए गए सोच से ही निर्मित हो चुकी है। वो बहस कुछ भी कर ले, वो जीवन भर यही सिद्ध करने में परेशान है कि मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मेरा यह मानना है, मेरा यह अनुभव है, और सब अंत में ले जाकर 2 कौड़ी पर गिरा देते हैं। जीतने को खाओगे आप, जी खा लोगे, जीने खाने में दिक्कत नहीं है, 25-50 लाख रुपया भी बना लोगे, वो भी कोई बहुत बड़ी, आप 2-3 करोड़ भी बना लोगे। लेकिन जैसे ही काम करना बंद, पैसा आना बंद। आप पैसे को लेकर के हमेशा डरे डरे रहेंगे। कितने लोगों को लगता है कि पैसे को लेकर के हमेशा एक डर बना रहता है दिमाग में, है ना, कहीं डूब न जाए, कहीं नहीं आया तो, या कहीं आ गया तो इतना कस के पकड़े कि पैसे को लेकर के एक लालच है कि कहीं चला न जाए, कहीं तो क्या रुका भाई, तुम हम इनको देने के लिए पैसा लिए और इनको नहीं दिए, रखे हुए, कहीं चला न जाए, तो रुक गया क्या? नहीं रुक गया, रुका? वो तो चला ही गया। बहुत करोगे बैंक में रखे होगे, और का तो चला तो गया ही है तुम्हारे पास से, कर रहे हो ऐसे भी क्यों? अंबानी अपना पैसा बैंक में रखना है, और आप अपना पैसा कहां रखते हैं? अंबानी कहां रखता है? कहां रखता है? अरे आप ही का पैसा नहीं है, वो उसी का पैसा है। मोबाइल भी उसका, सिम भी उसका, जियो भी उसका, टावर भी उसका, आपका क्या है? शर्ट भी उसका, पैंट भी उसका, आपका क्या है क्या आपका? बैंक में खाता, उसका नाम है खाता। समझ पा रहे हैं मेरी बात? हो सकता है बहुत बाउंसिंग तो नहीं हो रही है, वो खाता है ना। आपका है का? वो पैसे उसी का है, आप सिर्फ रक्षक हो उसके पैसे के, चाहे अपने पॉकेट में रख रहे हो, चाहे खलीता में रख रहे हो, चाहे तिजोरी में रख रहे हो, चाहे बैंक में रख रहे हो। पैसा तो अमीरों का ही है, तुम्हारा कुछ है नहीं। अगर आपके थॉट प्रोसेस में गरीबी है तो आप अमीर हो ही नहीं सकते। इतना संघर्ष करना पड़ रहा है पैसे के लिए, हे राम, कितने दरिद्रता की बात है। क्यों? हमारी बात तो बहुत बाउंसिंग नहीं कर रही है उसे, तो ये कनेक्ट करने का विषय है। आइए हम बताते हैं आपको करना क्या है। ये बिजनेस इतना आसान है, इतना आसान है। सबसे पहले हमें पैसे के रहस्य को समझना होगा। पैसा नामक कोई चीज दुनिया में नहीं है। आप जिसे देखते हो ये पैसा नहीं है। इसे देखते हैं ना, ये पैसा नहीं, ये सिर्फ कागज है। इसकी एक वैल्यू मानक हो गई है तो उतनी इसकी यह वैल्यू हो जाती है ना। गलत कहें तो कहिए, इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है। अब इसकी वैल्यूज कैसे बढ़ेगी? जिस व्यक्ति का समय जितना कीमती होगा, सही होगा नहीं, समय कीमती होगा, उतना ज्यादा उसकी वैल्यूज होगी। शाहरुख खान 10 सेकंड का प्रचार करें और मनोज तिवारी 10 सेकंड का प्रचार करें, तो दोनों के 10 सेकंड में पैसा किसको ज्यादा मिलेगा? क्यों? उनके टाइम की वैल्यू है। और अब क्या नष्ट कर रहे हैं आम आदमी जिंदगी में? क्या कर रहा है? टाइम सही कर रहा है। सही का होता है, अरे साइकिल का पंचर या साइकिल सही भी करा देगा तो क्या जहाज हो जाएगा? साइकिल है रही ना हो।
तो ये बहुत सीखने का विषय है कि हम जो कर रहे हैं पहुंचेंगे कहाँ। आइए, बिजनेस इज वेरी सिंपल। हमें अमीर बनना है तो हमें अन्य लोगों का भी समय अपने साथ शामिल करना पड़ेगा। जैसे नंबर एक, हमें यह समझना होगा कि हम अमीर बन कैसे सकते हैं। तो हमें नंबर एक पहले कारण तलाशना होगा, हमें अमीर क्यों बनना है। बिना कारण तलाश से आप अमीर बन ही नहीं सकते। जिस प्रकार आप गरीब बने रहने के लिए कारण तलाशते हैं ना कि छोड़ो यार पैसा बहुत कमाए, थोड़ा सो ले, थोड़ा उसके यहाँ देख ले, कारण तलाशते हैं कि नहीं तलाशते? ये काम टाल दे, कारण तलाशते हैं कि नहीं तलाशते? टालने का कोई ना कोई कारण होगा ना। तो अमीर बनने के लिए कारण नहीं चाहिए? गरीब बनने के लिए कारण है, तो अमीर बनने के लिए कारण क्यों नहीं चाहिए? भाई आपको डॉक्टर बनने के लिए कारण चाहिए कि नहीं चाहिए? आप जिंदगी में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कोई कारण लगाते हैं कि नहीं, मेरे को डॉक्टर क्यों बनना है, मेरे को आईएएस क्यों बनना है? कारण तलाशते हैं कि नहीं? कोई ना कोई कारण होता है कि नहीं? हमें नेता क्यों बनना है, हमें वकील क्यों बनना है, हमें बॉक्सर क्यों बनना है, हमें कराटे क्यों सीखना है? कोई ना कोई एक कारण तलाशते हैं कि नहीं तलाशते हैं? तो अमीर बनने के लिए भी कोई ना कोई कारण होगा तभी बनेंगे, नहीं कारण होगा नहीं बनेंगे, बात खत्म। समझ में आती है? जय श्री राम। नहीं तो 100 ग्राम क्यों? अगर कारण, पहला चीज हमें क्या तलाशना है? कारण। दूसरा हमें क्या करना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना है। क्या पैदा करना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कि अगर हमें अमीर बनना है तो धन चाहिए। तो धन बनाने के 3 तरीके होते हैं, धन कमाने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 नौकरी, नंबर 2 निवेश, और नंबर 4 व्यापार। नौकरी में आप 10-12 घंटा समय देते हैं, अपना तन मन पूरा झोंक देते हैं तो कुछ धन मिल जाता है बस। और तन मन में से कोई गड़बड़ हुआ तो धन ऑटोमेटिक चला गया, चाहे तन डोले चाहे मन डोले, पैसा चला गया। सही बात है? नौकरी गलत चीज नहीं है, लेकिन इससे आप बहुत बड़ा पैसा नहीं बना। हाँ, घूस घास लेकर के, चोरी चमारी करके, चरित्र बेच के आप पैसा बना सकते होंगे, कुछ उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सोचने का विषय यह है कि पैसे के लिए हम नीचे से नीचे स्तर पर गिरते चले जाएं। हो सकता है मेरी बात, मेरी वीडियो में किसी को बुरी लग जाए, लेकिन सच्चाई तो हमने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो कि बहुत बोलता हो और जीवन में चिरकुटाई या चुट्टागिरी न किया हो। ठीक? तो पैसे के लिए इतने छोटे से छोटे कुकर्म करने के लिए, तो फिर भी पैसे के लिए अंदर डर बना हुआ है ना, कहीं चला न जाए। क्यों? तो ये सीखने का विषय है भाई साहब। कभी सोचो कि अगर हम ऐसे हैं तो आने वाली पीढ़ी कैसे होगी। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि ये जो सोने की चिड़िया, हमारा देश ऐसा नहीं था कि यहाँ सोने के 2-4-10 पर्वत हुआ करते थे, ऐसा नहीं था। यहाँ की सोच, वैचारिक जो सोच है, ये काफी उत्कृष्ट होती थी। और लेकिन छोटी सोच की वजह से ये काठ का उल्लू बन गया देश। ये सोने की चिड़िया क्या बन गई? अंग्रेज यहां से सोने का पहाड़ उठा के नहीं ले गए, कुछ नहीं ले गए, कुछ ले ही नहीं गए। आप अपनी संपदा नहीं संभाल पाए। आलसी, आलस्य, धोखेधड़ी, झूठ, कमीशन, घुसखोरी के वजह से भारत काठ का उल्लू बन गया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारा देश समृद्धशाली हो, तो इस अपने घरों में पेंशन धारक बच्चे पैदा करने बंद कर दीजिए कि हमारा बच्चा पढ़े अब पेंशन पाएगा। हमारे घर में ऐसा बच्चा होगा जो हजारों लोगों की जिंदगी को संभालेगा। ऐसे बच्चे पैदा करना पहले शुरू करिए। अब पहले ऐसा माँ बाप खुद बन जाइए, तब जाकर के होगा। क्यों भैया? सही बात है कि नहीं? और इट इज नॉट लॉजिकल, ये लॉजिक से नहीं चलेगा। आपको हिम्मत करना पड़ेगा, आपको पैशन लाना पड़ेगा, आपको जोश लाना पड़ेगा, अपने अंदर कैरेक्टर पैदा करना पड़ेगा। निवेश बहुत अच्छी चीज है, लेकिन निवेश के साथ क्या दिक्कत है कि जितना आप पैसा निवेश करते हैं उसका 1 या 2% ही बना पाएंगे। समझ पा रहे हैं? अगर आप 1 करोड़ रुपया लगाए हैं तो आपको कितना मिलेगा? 1% के हिसाब से मिलेगा सालाना, गवर्नमेंट नियम। सही बात है? यानी 10,000 रुपया महीना, 1 साल में 1 लाख। सही बात है?
पक्का आप लोग अकाउंटेंट हैं, कहिए ना, यही तो है। चलिए, अगर आप 1 करोड़ रुपया लगा के मकान बनवा दिए, 1 करोड़ रुपया लगा के मकान बनवा दीजिए, तो जाहिर सी बात है बनारस के 5 किलोमीटर के अंदर तो नहीं बनेगा 1 करोड़ रुपया मकान, तो बन जाएगा। पहली बात तो जमीनें नहीं मिलेगा, मतलब 25-50 लाख का जमीन ले हुई लिया का बिस्सा, तो मकान नहीं बनेगा। तो कम से कम 10 किलोमीटर दूर जाके बनाएंगे बनारस से, सही बात है। तो 10 किलोमीटर दूर जाके अगर आप बनाते हैं एक बिस्वा में मकान, 1 करोड़ रुपया लगाते हैं, तो आपको कितनी आमदनी आ जाएगी उससे? 10,000 रुपया महीना से ऊपर नहीं आएगा। बनारस से 10 किलोमीटर बाहर जाके देखिए कि आपको 20,000 रुपया महीना किराया मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, 10,000 भी नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो निवेश का मतलब हम जितना पैसा लगाते हैं उसका 1% कमाते हैं, तो या तो उतने पैसे हो लगा दीजिए, 1% कमाइए, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इससे भी आप लाइफ में सिक्योरिटी नहीं पाएंगे, डर हमेशा बना रहेगा। क्यों? उस निवेश पे आपका मेंटेनेंस खर्च भी होता रहेगा, सही बात है कि नहीं? होगा ना। बात जमीन की ही नहीं है, बात आप कुछ भी कर लीजिए, आप कहीं भी पैसा लगा के देख लीजिए, आप उसका मेंटेनेंस करेंगे, आप प्रॉफिट में नहीं है। ये उसके लिए है निवेश जिसके पास 2-4 हज़ार करोड़ पड़े हुए हैं, वो डाल दिया है, उसको आ रहा है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, उसको उनको पैसे से कोई मतलब नहीं। तो हमारे पास तो ऐसी जिंदगी नहीं है। आपके पास होगा तो होगा, मेरे पास तो नहीं। आपके पास है क्या? तो अपन इसके बारे में बहुत बातें नहीं करेंगे, हमारे बहुत समझ के ऊपर की चीजें। तीसरा क्या है? व्यापार। व्यापार ही वो एक जगह है, अभिषेक जी समझ गए ना, व्यापार ही एक वो जगह है जहां आप अमीर बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के 90% लोग अपने बच्चों को व्यापारी बनाना ही नहीं चाहते, सही बात है कि नहीं? और सोचते हैं लड़का कमा के गांच दे। वे नहीं सोचते हैं कि लड़का कमा के गांच दे, वो सोचते हैं कि सरकारी नौकरी कर ले या घूस का पैसा लेके चला है। सीधी सीधी बात हम यही बोल रहे हैं। और इसी मानसिकता से जब आप अपने बच्चों को विकसित कर रहे हैं, तो आप भी इसी समाज में रहते हैं, आप भी इसी समाज में रहते हैं, और इस समाज के सारे लोग अपने बच्चे को इसी मेंटालिटी से विकसित कर रहे हैं। तो आप कहीं शोषण कर रहे हैं तो आप भी शोषण का शिकार हो रहे हैं। बहुत बुद्धिमान मत बनिए, अपने दिमाग से चाहे जो निर्णय ले लेंगे गर्त में तो जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि किसी डिपार्टमेंट वाले ने आपसे घूस ले लिया तो उससे कोई नहीं घूस ले रहा, वो भी दे रहा है। तो किसी न किसी को एक सख्त निर्णय लेकर के आगे आने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? तो आप लोग कम से कम तैयार, ये 4-5 लोग हम लोग तैयार हैं कि नहीं? हमें नहीं पता पूरे भारत के 150 करोड़ लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन हम अकेले अगर तैयार हो जाएं तो एक आदमी तो तैयार कर सकता है, और आप 5-6-7 लोग जो भी हैं लीडर्स ये तैयार हो जाएं, तो हम लोग 5 लोग 150 करोड़ में 5 लोग तो सुधर सकते हैं ना। ये गट्स है कि नहीं? जोर से बोलिए, आवाज बड़ी धीमा हो जाएगी। ये गट्स का विषय है। तो ये जब तक आपके अंदर आएगा, आपको अमीर बनने से दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब क्लियर हो गया? ये हो गया पैसा बनाने के तरीके। लेकिन जब पैसा बनाने के तरीके को वर्गीकृत किया गया तो 4 तरीके से लोग बनाते हैं: एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉई, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। एम्प्लॉई भी व्यापारी होता है और सेल्फ एम्प्लॉई भी होता है। सेल्फ एम्प्लॉई भी निवेशक हो सकता है। समझिए, ये 4 तरीके, ये तरीके हैं, और ये अलग अलग तरीके के लोग जो पैसा बनाते हैं। समझ पा रहे हैं? मतलब एम्प्लॉई आदमी जो दूसरों के यहां नौकरी करता हो, सेल्फ एम्प्लॉई जो खुद के यहां नौकरी करता हो। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो किसी के यहां नहीं जाएंगे, लेकिन अपने ऑफिस में तो नौकरी करेंगे कि नहीं करेंगे? सही बात है कि नहीं? आज जिस दिन काम ना करे वो पैसा नहीं आएगा। ठीक, नौकरी दूसरे क्या करेंगे? जैसा कि आप हमारा पिछला वीडियो देखिएगा, हमने सब कुछ बता दिया है। बिजनेस ओनर कौन होते हैं? सिस्टम ओनर होते हैं, सिस्टम बनाते हैं, ये सिस्टम बनाते हैं। ये सिर्फ यही कर ही सकते हैं, व्यापारी ही सिस्टम बना ही सकता है, बात खत्म। या इन्वेस्टर, ये आदमी सिर्फ यहीं आएंगे। ये दुनिया के 95% लोग इधर आते हैं, 5% पैसा होता है। ये दुनिया के 5% लोग हैं और 95% पैसा इनके पास होता है, जो इनके खाते में नहीं होता है, होता आपके खाते में, लेकिन लीड ये करते हैं। आपका शेयर मार्केट कितना उछलेगा इसकी लीडिंग आप करते हैं कि कंपनी ओनर करता है? पैसा किसका लगा है? हमारा। डाले कहाँ है? दूसरे के सिस्टम। तो आपका क्या है? तो लेने के लिए जाएंगे तो अपने हिसाब से देगा कि आपके हिसाब से देगा? तो फिर कहाँ दो रहे हैं कि हमारा पैसा है? समझ पा रहे हैं? ये कनेक्टिविटी पकड़िए क्या है।
तो ये आपको सीखने का विषय है कि हु इज द रिच पर्सन, रिचनेस होती क्या है, अमीरी होती क्या है। आइए ये हमारे अगले वीडियो में आप देख लीजिएगा ये सब सारी चीज़ें। पिछला जो आप देखिएगा हमने आत्मनिर्भर प्लान पे 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप उसको देखिएगा। आइए अब हम बताते हैं कि हमें करना क्या, सीधे सीधी बात बता दें। ओके आइए, नंबर 1 हमें टाइम का लिवरेज करना होगा, 4 बेसिक प्रिंसिपल उसको फॉलो करना होगा, जिसके बारे में हमने अपने वीडियो में बता चुके हैं। आइए बात क्या करते हैं इसमें। नंबर 1 हमारे पास एक कंपनी है वेस्टीज, VESTIGE, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और फिर ये है आप, यानी आप, और ये है आपका विनिंग टीम सिस्टम, और ये आपकी डाउनलाइन। कनेक्ट हो रहा है क्या, क्या कनेक्ट हो रहा है बताइए। ये कंपनी है विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम, हम है, हमारा स्पॉन्सर। क्या, एक है वेस्टीज, हाँ, और दूसरा विनिंग टीम, तीसरा आप, ठीक, चौथा आपकी डाउनलाइन। अब हमारा उद्देश्य यहाँ पे हमको टाइम लिवरेज करना है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमें टाइम लिवरेज करना है, ठीक है। हमारा उद्देश्य हमको हमारा टाइम लिवरेज करना है, ठीक, और 4 बेसिक पे लाना है ताकि हम अमीर बन सकें, ताकि हम अमीर बन सकें। क्लियर हो गया हमारी बात। कैसे करेंगे आप, वेस्टीज क्या है ये आपको समझना है, व्हाट इज द वेस्टीज, ठीक। वेस्टीज जो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइडर है, बस इसका रोल क्या है, बेहतरीन प्रोडक्ट बेहतरीन सर्विस हमें प्रोवाइड करेगी, और जितना हमारा टर्नओवर होगा उस टर्नओवर पे हमको इनकम देगी। हम इसके साथ बिजनेस टर्नओवर पार्टनर इसके साथ किए, लेकिन हो सकता है कि आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आप बाय प्रोफेशन स्टूडेंट हो, क्यों, या बाय प्रोफेशन आप क्लर्क हो, बाय प्रोफेशन आप टीचर हो, बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हो, या बाय प्रोफेशन आप एडवोकेट हो, या मेनी काइंड्स ऑफ प्रोफेशन आप चुन लीजिए। अब आप ये सोचिए कि आप बाय ब्रेन क्या आप बिजनेस ओनर हैं, नहीं है ना। तो आप वकील के नजरिए, अगर एडवोकेट है तो वकील के नजरिए से सिस्टम ऑनर का कोई ना कोई धारणा बना ली है। आपको लगता है कि सिस्टम ऑनर ऐसे होते, वैसे थोड़े होते कि नहीं, तो हमें क्या पता, ये आपने सोच लिया कि सिस्टम ऑनर ऐसे होते हैं। हो सकता है आप स्टूडेंट हैं, आपने सोच लिया कि सिस्टम ऑनर ऐसे होते हैं। हो सकता है आप वकील हो, डॉक्टर हो, आपने सोच लिया कि सिस्टम ऑनर ऐसे होते हैं। आपने सोच लिया आप क्लर्क हो, आप सोच लिया सिस्टम ऑनर ऐसे होते हैं। ये तो आपके थॉट प्रोसेस है ना, सही है कि गलत, इसका क्या मतलब है, जाहिर सी बात है। तो हमें सबसे पहले इसका एक एजुकेशन लेना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा शिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए, कि व्हाट इज द सिस्टम ऑनर होता क्या। इसके लिए हमारी स्टार्टर किट आती है, विनिंग टीम की स्टार्टर किट लीजिए, CEP लीजिए। कुछ बुक्स आते हैं, बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड, सवाल ही जवाब है। जब इसको पढ़ेंगे तब कनेक्ट होगा। आपकी एक ही समस्या है कि आप समझने में परेशान हैं, और आप जितने समझदार हैं उतना ही तो समझेंगे। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप इंजीनियरिंग के थॉट को कैसे समझ सकते हैं, और इतनी सी बात आप नहीं समझ पाते तो आपके अंदर ईगो आता है, मैं डॉक्टर हूं मेरे को नहीं समझ में आएगा। अरे आप डॉक्टर है तो इसका क्या मतलब, आपको गेहूं पछोड़ना आता है क्या लेना देना उसका, क्यों। और आपको सब कुछ समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है, तो इस बात के लिए बुरा मानने का कोई बात तो है नहीं, सीधा सीधा फंडामेंटल है। आप इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपको बात करने आता हो, आपको लीड करने आता हो, कोई जरूरी नहीं है, क्यों। अभी हमें याद है कि तुषार जब 1 साल पहले आए थे तो खड़ा नहीं हो पाते थे, लेकिन पिछले 6 महीने से जबरदस्ती खड़ा करते 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 आज इन्होंने प्लान दिखाया। आज दूसरी बार दिखाने की, दूसरी बार, और आई होप कि अगले सप्ताह आप और बेहतर दिखाएंगे, उसके अगले सप्ताह और बेहतर। तो प्रैक्टिस का विषय है, सीखने का विषय है। अब आपने क्या किया, मान लीजिए आपने अपने टाइम को लीवरेज करने के लिए नेटवर्क बनाया। बिना नेटवर्क के आप अमीर हो ही नहीं सकते। टाटा क्या है, टाटा का अगर बनारस में अगर 200 दुकान पे सरिया बिक रही है तो क्या है, टाटा का नेटवर्क ही है। तो है एक वकील के पास अगर 100 क्लाइंट है तो क्या है,
तो क्या वकील के जो क्लाइंट हैं वो भी वकील होते हैं का? हाँ, अलग अलग प्रोफेशन से होते हैं ना, तो सबसे वकील एक ही तरीके से बात करेगा क्या? नहीं। समझ पा रहे हैं? वकील सबसे सिर्फ एक ही तरीके से बात करेगा, अपनी वकालत की भाषा, लेकिन बाकी लोग जो उससे आएंगे उससे अपने अपने हिसाब से बात करेंगे। एक डॉक्टर आएगा तो आप उसके वकालत को अपने हिसाब से समझाएगा, अरे डॉक्टर वकील साहब ये सब चीरफाड़ करके हटाइए मुकदमा, क्यों? यही तो बोलेगा। स्टूडेंट जाएगा, अरे कहा नहीं समझ में आ रहा, मार देंगे और वो अलग मेरे जैसे, लेकिन वकील सिर्फ वकालत की लैंग्वेज बोलेगा। गलत कहें तो कोई है, तो व्यापारी सिर्फ व्यापारी की लैंग्वेज बोलेगा। तो आपको यह सीखना है कि आप अगर आपने 6 लोगों को स्टार्ट कराया तो हमें करना क्या है? हमें यह देखना है कि 6 लोगों के पास नंबर 1 यह देखना है कि ड्रीम है कि नहीं। अगर ड्रीम ना हो, खोपड़ी लगाइए ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति के पास सपने स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपको भी आपके सपने से भटका देगा। दूर हट जाइए तुरंत। मतलब जो भी चीज आपको खोखला करे उसे जहर की तरह त्याग दीजिए तुरंत, ठीक? अगर ड्रीम है तो आपका दूसरा काम ही है उसको बोलना, क्या? आप विनिंग टीम से जुड़ जाओ और वेस्टीज से जुड़ जाओ, बस आपको लीड करना है। समझ पा रहे हैं? आप इसको यहां बैठ करके इसके कपार पे जो समझाने लगते हैं, बस यही से संबंध खराब करते हैं। आपको समझाना नहीं, आपको काम क्या है? लीड करना। क्या लीड करने का मतलब उसको कहीं ले जा रहे हैं ना, तो लीड करने का मतलब आप उसको विनिंग टीम और वेस्टीज से सिर्फ कनेक्ट बनाए रखिए। व्यर्थ का कोई बकवास नहीं। ये नहीं कि किसी का पैसा लिया यहां खर्चा कर दिया। आप वेस्टीज पे बहुत एहसान करने की जरूरत नहीं है, अपलाइन पे एहसान करने की जरूरत नहीं है, डाउन लाइन पे विनिंग टीम पे एहसान करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत महान मत बनिए। आप अपना सिंपल चीज ध्यान में रखिए, कैरेक्टर इसे बोलते हैं। हमने अगर 6 लोगों को आप विनिंग टीम से कनेक्ट कर दिए और वेस्टीज से, तो इनके माइंड सेट में ऑनरशिप जाने लगेगा कि नहीं? बिजनेस ऑनरशिप। क्यों? आज आधे घंटे लेट से ही आए कि नहीं आए, तो कहीं ना कहीं सीडी बुक पढ़े होंगे, कुछ सुने होंगे, तो वही तो खींच के ले आया ऑनरशिप। क्यों? तो ये चीजें हैं, ये जब अंदर डेवलप होगा तो ऑटोमेटिक बिजनेस होगा। तो हमें नहीं पता कि 6 आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारे साथ सिस्टम पे आएंगे कि नहीं आएंगे, हम तो किसी के माथे पे पढ़ नहीं रहे। तो इसीलिए हम सैकड़ों लोगों की ज्वाइन कराते हैं, हम सैकड़ों लोगों को रिक्रूट करेंगे, उसमें से 6 छांट लेंगे, काम खत्म। हम खाली 6 को छांट लें, ये मूर्खता है भाई। हम तो किसी को बनाए नहीं है, लेकिन हम 100 को अगर ढूंढेंगे तो 6 लोग मिल जाएंगे एक टाइप के। सही सी बात है। फिर हमने क्या किया, उन 6 के साथ 100 लोगों को प्लान दिखाया, उनके 6 ढूंढे, उनके साथ 6 लोगों को प्लान, उनके 6 ढूंढे। ये जाते जाते हमारी इनकम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की हो जाएगी। हमें अपनी इनकम बिल्ड करना है, समझ रहे हैं? कनेक्ट हो रहा है? अब जैसे क्या नाम बताया अपना? हाँ बैठे बताइए। आशुतोष जी आपके साथ हैं, ठीक। अब आशुतोष जी आए और आशुतोष जी के पास एक ड्रीम है, तो आपका सिंपल काम क्या है? आशुतोष जी को वेस्टीज और विनिंग टीम से कनेक्ट करिए, स्टार्टर किट, और इनके 100-200 लोगों की जो भी लिस्ट है इनकी, और जो भी अगर 10 लोगों का लिस्ट बने तो फाड़ के फेंको दीजिएगा भाई। जब तुमको 10 आदमी जान रहे हैं तो तुमको तो आखिर में 4 आदमी की जरूरत है, 10 को करोगे क्या लेके? छोटे फालतू हैं, क्यों? जब इतने भी सामाजिक नहीं हो तो बेकार। बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, हम तो सीधे सीधे बात करने वाले आदमी, ठीक। जितना मोबाइल में सबको लिख लीजिए, और लिखना है, ये नहीं कि कल करेंगे, आज ही लिख लिया आपने। और इनके साथ आप गए 100 लोगों से मिल लिए। स्पीड में अगर 100 लोगों से मिलना तो कितना समय लगेगा? 1 हफ्ता से ऊपर लगेगा ही नहीं, मैं बता रहा हूं। 1 सप्ताह 10-10, 12 लोगों से प्लान देखिए। बिजनेस पैसा कमाना है कि नहीं, सीधे सीधी बात, इतना समझाने की बुद्धि। अब 100 लोगों से बात कर लेंगे तो 6 लोग हमारे साथ आ जाएंगे कि नहीं? पक्का 6 लोग आ जाएंगे। अब उन 6 के साथ हमने क्या किया? उनके साथ स्पीड में काम किया। तो हम तो 6 के साथ कर नहीं सकते, हम तो 1 के साथ करेंगे। बाकी को हमने सिस्टम पे डाला, मतलब इन 6 लोगों को सिस्टम पे डालना है, और इनकी पकड़िए, इनके साथ 6 ढूंढिए, फिर इनके साथ 6 ढूंढिए, इनके साथ 6 ढूंढिए, इनके साथ 6 ढूंढिए। अब कठिन है क्या आसान है? बस एक काम में कर दीजिए, फिर उनके साथ 6 ढूंढिए। जैसे ही आप 3 डेप्थ पे जाएंगे आपकी इनकम 1.5 लाख की हो गई। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? कनेक्ट हो रहा है? तो अब हमें लाखों बनाना है तो स्पीड में काम करना पड़ेगा, और इसी स्पीड को आप 1 से 1.5 साल मेंटेन कर दीजिए। उसके बाद आप 50 साल के लिए फिक्स हो गया इनकम। क्यों? क्योंकि आपके कस्टमर बेस तैयार हो गए, कस्टमर बेस तैयार हो गया।
अब क्या किया, बाकी संभालने का काम विनिंग टीम का है और वेस्टिज का है। आप बार बार उसको संभाल रहे हैं, यही तो आपको लीड करना है, सिर्फ इससे प्लग बनाए रखना है। इसके लिए शाम को हम लोग की 6 से 7 मीटिंग होती है, उसमें आइए, ग्रोथ माइंड होता है, उसमें क्वालिफाई करिए। आइए, अब चीजें कनेक्ट हो रही हैं आप लोगों को, बहुत टफ तो नहीं हो रहा है? किसको किसको दिखाई दे रहा है? हमें क्या करना है, स्क्रीन आउट करना है। हम किसी को अगर फोन कॉल भी करते हैं ना, तो हमें स्क्रीन आउट करना है। हम फोन कॉल अगर कर रहा है हमारी टीम का कोई व्यक्ति, जैसे आपने तुषार के रिश्ते में फोन कॉल किया, तो हम सबसे नहीं मिलेंगे, हम पूछेंगे आई हैव अपॉर्चुनिटी, मेरे पास एक अवसर, आप लेना पसंद करेंगे या समझना पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे? हाँ तो ठीक है, नहीं तो गई, खत्म बात। हमको पास इतना खोपड़ी नहीं है, हम उसे ढूंढ रहे हैं जो हमें ढूंढ रहा है। सिंपल फंडामेंटल है, ये युग बदल चुका है। हम जीरो पूंजी से बिजनेस शुरू कर रहे हैं। हम बहुत करेंगे, कुछ एनर्जाइजर वगैरह में लगा देंगे तो उस पूंजी का कोई मतलब नहीं है। आज के डेट में 2-2 करोड़ लगाने के बाद भी कोई सिक्योरिटी नहीं, लोग पैसे बना रहे हैं। क्यों भाई? हम तो बोल रहे हैं लोग पैसा निवेश करेंगे, कहाँ निवेश कर देंगे? कोई गारंटी दे दे 1 करोड़ लगाने के बाद गारंटी 10 लाख रुपया महीना आएगा तब? लेकिन अगर आप एक सिस्टम बना लेंगे तो चीजें आसान हो गई ना। तो हमें क्रमबद्ध काम करना है। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या करना है तुषार। जैसे नंबर 1 ड्रीम लिखना है। हमारे पास ड्रीम है कि नहीं? ड्रीम नहीं है मत काम करिए, जब तक ड्रीम ना हो काम मत करिए। आप उसकी लिस्ट लेके आगे भले बढ़ जाइए, लेकिन उसके साथ मत। विदाउट ड्रीमर के साथ आपको रहना ही नहीं है। अमीर आदमी लक्ष्य विहीन आदमी के साथ रहता ही नहीं है। अमीर का 1-1 मिनट कीमती होता है, गरीब का जीवन फालतू होता है। सीधी सीधी बात, वो खाली यही बताता फिरता है, जाके प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मती पहले हर लीना। उसको समझ में नहीं आएगा ये बात। क्यों? वो समझदार है तो उसको समझने की जरूरत क्या है? पहले वो ये माने तो कि हम समझदार नहीं, तब तो समझेगा। तो ये सीखने का विषय है। हमारा उद्देश्य कभी किसी को कड़ा नहीं बोलना है, कटाक्ष नहीं बोलना है, अपना फंडामेंटल एकदम स्पष्ट रखना है। फिर हमें क्या करना है? ड्रीम के बाद उस व्यक्ति को बोलना है कि आप सिर्फ 100% यूजर बनिए और विनिंग टीम से प्लग रहिए। हमारा रोल क्या है? उनकी लिस्ट पे फोन कॉल करके मिलना, अपॉइंटमेंट, उनको साथ लेके, उनको क्लियर हो रहा है ना? उनको जैसे ही आप उनको साथ लेके जाएंगे वो अपने हिसाब से डील करेंगे, हमें पता है। बुरा मत मानिएगा, वो आदमी नया है, वो गलती कर सकता है, बिल्कुल नहीं चिढ़ना है। उसको हमारे कल्चर में आने में समय लगेगा ना। क्यों? जैसे अजय जी को कल्चर में आने में नहीं समय लगा, आपको नहीं लगा, तो आपको लगेगा। हमें चिढ़ना नहीं है किसी व्यक्ति से। एक एक ड्रीमर व्यक्ति को खोजना है, हमें उनके साथ काम करना है। आई होप इतना बहुत है आज के लिए, ठीक है ना?